नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बात करेंगे जापान के संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में। जापान के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस के संविधानों में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उसी प्रकार जापान के नागरिकों को भी संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अधिकारों की झलक जापान के संविधान की प्रस्तावना में भी मिलती है। इन मौलिक अधिकारों में लोगों को शांति से रहने, भय और आवश्यकताओं से मुक्ति के अधिकार की मान्यता दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा किया गया है। इसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। जापान में रंग, जाति, लिंग, पारिवारिक विशेषता, सामाजिक स्तर, राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में कोई भी भेदभाव नहीं किए जाने की बात की गई है। साथ ही साथ वंशानुगत आधार पर किसी भी प्रकार के कोई सम्मान, पदवी, पुरस्कार या राज्य चिन्ह को राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा, ये व्यवस्था भी की गई है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 24 स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की बात करता है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। जापान के संविधान के अनुच्छेद 19, 21, 31, 37 व 39 में स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद 19 विचारों और अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 में नागरिकों को समुदाय बनाने, भाषण देने और प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसकी बात की गई है। साथ ही साथ दूसरे देशों की नागरिकता हासिल करना, दूसरे देशों में व्यवसाय करना और जापान के किसी भी भाग में बसने का अधिकार की बात इस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बगैर कानूनी प्रक्रिया के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 37 में फौजदारी मुकदमों से संबंधित प्रावधान निहित किए गए हैं, जिसमें मूलतः ये कहा गया है कि अभियुक्त को गवाह से जिरह करने तथा वकील की सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 39 में ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 के द्वारा प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में लोगों को अंतःकरण की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही राज्य के द्वारा किसी भी धर्म विशेष को किसी भी प्रकार के संरक्षण से मुक्त रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य, समारोह या रीति में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, ऐसी व्यवस्था इस अनुच्छेद के द्वारा की गई है। साथ ही राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। चौथा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 18 में इसके बारे में कहा गया है। वहाँ पर बाल श्रम और श्रम अपराध को स्वीकार नहीं किया गया है। दास प्रथा को समाप्त किया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26 में निहित है और इसमें लिखा हुआ है कि जापानी नागरिकों को उनकी योग्यता अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और माता पिता का यह दायित्व है कि उनकी संतानें सामान्य शिक्षा ग्रहण करें। अनिवार्य शिक्षा मुफ्त है
और उच्च स्तरीय शिक्षा बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक जापानी नागरिक को प्राप्त हो सकेगी, ऐसी व्यवस्था इस अनुच्छेद के द्वारा की गई है। न्यूनतम जीवन स्तर की जो बात है वह अनुच्छेद 25 में निहित है और इसमें ये कहा गया है कि समस्त प्रजाजनों को सांस्कृतिक जीवन में न्यूनतम स्तर बनाए रखने का अधिकार है और प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य को एक दायित्व सौंपा गया है कि वह समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर प्रगति करने का प्रयास करे। इसी तरीके से संपत्ति के अधिकार में ये कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 29 के द्वारा जापान के नागरिकों को प्रदान किया गया है, कि लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक कल्याण हेतु राज्य उसकी संपत्ति पर कराधान करने का अधिकार रखता है। साथ ही साथ यदि किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य हस्तगत करता है तो उसे राज्य के द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आर्थिक अधिकारों में ये निहित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने और काम पाने का अधिकार है। काम के घंटे, पारिश्रमिक और विश्राम आदि की व्यवस्था कानून के द्वारा की जाएगी। श्रमिक संघों को भी इस संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जहाँ तक राजनीतिक अधिकारों की बात है, इस में ये बात निहित की गई है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। सार्वजनिक पदों पर अधिकारियों को चुनने व उन्हें अपदस्थ करने का नागरिकों को अधिकार दिया गया है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी हानि की पूर्ति सार्वजनिक अधिकारियों से करवाने का अधिकार रखता है। वह कानून बनवाने, अध्यादेश या नियमों में कोई परिवर्तन करवाने हेतु याचिका भेजने का अधिकार भी रखते हैं। अन्य विविध अधिकारों में यदि हम बात करें तो न्यायालय में शरण लेने का अधिकार, राजकीय अधिकारी द्वारा सताए जाने पर उन्हें दंडित करवाने का अधिकार, निरपराध बंदी बनाए जाने पर न्यायालय द्वारा अपराध मुक्त सिद्ध होने पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायालयों में अभियोग प्रस्तुत कर सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था मौलिक अधिकारों में नागरिकों को प्रदान की गई है। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ जापान के संविधान में निहित नागरिकों के मूल अधिकारों पर चर्चा करने के लिए। मूल अधिकार जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस के संविधानों में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उसी तरह जापान के संविधान में भी मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। प्राय दुनिया के सभी देशों में नागरिकों को शांति से रहने, भय मुक्त जीवन जीने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए कुछ अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जापान के संविधान में भी नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जापान के संविधान में